बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने 2008 में कहा था सुनामी आ रहा है, साइलेंट सुनामी। और वो कहा था कि कहत बर्पा होगा दुनिया में, ऐसा कि दुनिया हिल जाएगी। फिर उसके बाद 2022 में उसने, ये आपकी स्क्रीन पर जो मैगजीन है, इसकी सूरत में दुनिया को वार्न किया था। और आप जानते हैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन क्या करते हैं, वो दुनिया को बताते हैं कि तबाही आ रही है। उसे कहा था कि बहुत बड़ी फूड की तबाही आ रही है, और नीचे जो ग्रेन्स थे खास तौर पर उसमें खोपड़ियां बनी हुई थी। खोपड़ियों का क्या मतलब है? जंग होगी, तबाही होगी, और उस चक्कर के अंदर लोगों की मौत होगी, और वो बहुत बड़ी आ रही है। अब आप जरा अंदाजा कर ले, चाहे सिम्पसन कार्टून हो या ये वो, कहा जाता है जी इनकी पेशन गोइयां हैं। इनकी पेशन गोइयां कोई नहीं होती, इनके प्लान्स होते हैं, और वो प्लान्स अब सामने आ रहे हैं। हुआ यूं है कि क्रीमिया का जो ब्रिज है, जो रूस के साथ लगता है, यानी रूस ने, क्रीमिया असल में रूस का हिस्सा था, बाद में 2014 में उन्होंने उसको फतह कर लिया। अब रूस की जो फौजें हैं वो क्रीमिया के ब्रिज से होकर जाती हैं, और आगे जाकर वो फिर लड़ती हैं, फिर यूक्रेन, क्रीमिया और दूसरी तीसरी जगहों पर। अब हुआ क्या है कि इन्होंने आज उस ब्रिज को तबाह कर दिया। ये फुटेज आपकी स्क्रीन पर, उसकी हालत देखिए। उस ब्रिज को उड़ा दिया है, और उस ब्रिज को उड़ाने के बाद सारे ऑपरेशंस हाल्ट हो गए हैं। और उसका जो रिएक्शन है उसमें अर्दोगान भी शामिल है। ये भी ज़हन में रखिएगा, किसी को कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि अर्तुगरुल या बाकी चीज़ें देख रहे हैं अर्दोगान साहब और जी वो कर नई चाल चलेंगे। उनकी इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ पड़ा है, और वो अमेरिका, नेटो और बाकी सब बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे यूरोपीय यूनियन में ले लो, ताकि उसके बाद मेरी इकोनॉमी भी बेहतर हो जाए। उसके लिए वो तमाम काम वो करने को तैयार हैं जो रूस के खिलाफ है। वो ये नहीं देख रहे कि उम्मत मुस्लिमा का फ़ायदा किस में है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पुतिन ने जो एक एग्रीमेंट था, ये ज़रा समझिएगा। पाकिस्तान यूक्रेन से बहुत बड़ी तादाद में गंदम लेता था और स्टिल लेता है, और ये जो पाकिस्तान में मुफ्त आटा फलाना, ये वो सारी गंदम यूक्रेन की है। अब दुनिया में नंबर 1 गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है रशिया, और 5वें नंबर पर आता है यूक्रेन। यूरोप ज्यादातर यूक्रेन से गंदम लेता है, और वो जो गंदम आती है वो ब्लैक सी से होकर आती है। और ब्लैक सी किसके अंडर है? वो आता है रशिया के अंडर। और जो रास्ता जहां से यूक्रेन से गंदम होकर आगे जाती है वो रशिया से आता है। 33 मिलियन मैट्रिक टन गंदम जाती है। पूरे का पूरा यूरोप उस पर डिपेंड करता है। आज हुआ क्या है कि पिछले साल जब रूस और यानी यूक्रेन की जंग शुरू हुई, तो ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया कि वो कोई शिपमेंट नहीं जाने देगा। तो पूरी दुनिया में कहत पड़ जाए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। असल में उसकी अप्रोच थी कि यूरोप पूरा कहत से मर जाए, कि वहां पर खुराक नहीं होगी, रोटी नहीं होगी, तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब उस सूरत हाल में अर्दोगान साहब और यूनाइटेड नेशन, इन्होंने तरले किए ब्रिटेन के, और कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं जी, फलाना ये वो कर के इन्होंने वो डील फाइनलाइज करे, क्योंकि इस्तांबुल भी जाती है वो ग्रेन, और ये गंदम जो जाती है। उसके बाद अब मामला ये हुआ कि आज उन्होंने वो ब्रिज उड़ा दिया है। वो ब्रिज उड़ाया तो पुतिन ने कहा कि अब इसका मैं ऐसा जवाब दूंगा यूक्रेन को और नेटो को, और चाहे नेटो के अंदर तुर्की है या बाकी है, ऐसा जवाब जाएगा कि आप लोग याद करेंगे कि आप लोगों ने गलती क्या की है। अब हुआ यूं है कि सबसे पहले तो उसने ऐलान किया कि वो उस एग्रीमेंट से बाहर आ गया, यानी वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब उसके बाद जो भी शिपमेंट जाएगी यूक्रेन से, पूरी दुनिया के अंदर उसकी तबाही मचेगी, और हम उसको बम मार के उड़ा देंगे। उन जहाज़ों को समुद्रों से गुजरने नहीं देंगे। अब होने ये जा रहा है कि दुनिया भर में हमारी तो औकात ये है कि पहले गंदम, हम यहाँ पर एक तो मौसमी तब्दीलियों की वजह से गंदम हमारे पास है नहीं, फिर उसके बाद हम ज़ख़ीरा करते हैं, ज़ख़ीरा करके एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर बाद में माल बनाने के लिए दोबारा इम्पोर्ट करते हैं। ये तो खैर हमारी औकात है, हम तो दुनिया की गिनती में आते ही नहीं है। अब हो ये रहा है कि दुनिया भर के अंदर कहत बढ़ने जा रहा है, क्योंकि अब पुतिन ने कहा है कि जो मर्जी आप कर लें, मैंने अब इस दफ़ा ये मुआहिदा ख़त्म करना है, और मैंने किसी को जाने नहीं देना। अब मैं आपको बताऊंगा कि करते कैसे हैं। अब इसके बाद मामला ये हुआ है कि उन्होंने अपनी तमाम एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया, ड्रोन्स को, कि जो शिपमेंट जाए बम मारो, मिसाइल मारो, उड़ा कर रख दो, हमने इनको छोड़ना नहीं है। अब ये असल में जो सूरत हाल है ये बढ़ती जा रही है, और इस वक्त यूनाइटेड नेशन के चीफ का फौरी तौर पर हंगामी बयान है कि करोड़ों लोग दुनिया में भूख से मरने वाले हैं। पुतिन ये काम ना तुम करना, अपना फैसला वापस ले लो।
ये पंजाबी का वो जो मुहावरा ना, विचो विचो खाई जाओ तो रोला पाई जाओ, यानी एक तरफ आप रूस को तबाह कर रहे हैं, अर्दोगान भी मिला हुआ साथ, और वो कह रहे जी यूक्रेन को नेटो के अंदर लेकर आए, पोलैंड को लेकर आए, स्वीडन जहां पर बेहरमती हुई है उसको भी लेकर आए, और मुझे यूरोपीय यूनियन में लेकर आए, बस मेरी इकोनॉमी किसी तरह बेहतर करे, क्योंकि इस वक्त तुर्की की इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ पड़ा है। दुनिया में महंगी तरीन इस वक्त कई महंगाई का जो सीरीज का सिलसिला चल रहा है उसमें तुर्की टॉप की पोजीशनें ले रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में उसने कहा है कि एक तो मैं इसका बदला लूंगा, बदला यानी बमबारी करूंगा, और मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरा उसने कहा है कि तैयारी अब आप पकड़ लें, मैं इसका बदला सबसे पहले उसने कहा जी अब तो यूरोप को जो जाती है गंदम वो तो नहीं जाने वाली, और अब तुर्की को भी नहीं जाएगी, ना पाकिस्तान को जाएगी, ना दुनिया में किसी और मुल्क को जाएगी। मेरी तरफ से सारा जहान तबाह होता हो जाए, अगर इतना ही शौक है, चाहे वो पाकिस्तान है, तुर्की है, दूसरे ममालिक है, तो उनको के औकात में रहे यूक्रेन को रखवाएं औकात में। मैं दुनिया का ठेका लेकर बैठा हूं कि मुझ पर पाबंदियां लगी हैं, दुनिया की तमाम पाबंदियां मुझ पर लगी हुई हैं, मेरी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाई जा रही। जितने रशियन से आउटसाइड बिलियंस डॉलर से उनके 300-400 अरब डॉलर वो सारे के सारे फ्रीज कर लिए, उनके बड़े बड़े बिलियनर्स जो थे वो फ्रीज कर लिए उनके पैसे। तो तुम लोगों ने पैसा हमारा फ्रीज कर लिया है, हम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, दुनिया का बैंकिंग मैकडोनल्ड से लेकर तमाम सारी जंगें मेरे खिलाफ छेड़ दी हैं, और तुम ये उम्मीद करते हो मेरे लोग मर जाएं और बाकी तुम लोग ठीक रहो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूं। अब ये नहीं होने जा रहा। अब ये जो असल में अप्रोच है, फिर हमने तो रोना, देखिए पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, हम तो है फकीर लोग, फकीरों ने क्या काम करना होता है, ये रोना है, रोना बैठ कर जी गंदम नहीं आ रही, हम हमारा क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, यूक्रेन रशिया में जंग हो, हम रोना शुरू हो जाते हैं कि जो पेट्रोल की प्राइसेस, और भाई अपनी इकोनॉमी ठीक करें, हम अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं ठीक करते, अपना रुपया तगड़ा करें ना, फिर उसके बाद तेल निकाले अपने मुल्क से। अफगानिस्तान निकाल रहा है ना तेल, वहां पर निकाल रहा है, एक ही जमीन लगती है, अगले तेल निकाले, राजस्थान पाकिस्तान के साथ ही लगता है ना, एक ही जमीन है ना, भारत निकाल रहा है ना, ईरान पाकिस्तान के साथ लगता है ना, एक ही जमीन है, निकाल रहा है ना अपना तेल, तो हमें क्या तकलीफ है, हम क्यों नहीं निकालते। चाइना अपना तेल निकालना शुरू हो गया है अब उन एरिया से जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। इंडिया ने कश्मीर के अंदर जखायर निकाल लिए हैं, तो जब वो निकाल रहे हैं तो हमें क्या तकलीफ है। बलोचिस्तान के पहाड़ों में खजाने छुपे हैं, वहां तक रिकॉर्डिंग का मामला नहीं हल हो सका। तो ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसको आप जरा समझिए। इस वक्त पुतिन किसी को नहीं बख्शने वाला। देखिए पिछली दफा अर्दोगान ने काम किया, अर्दोगान इस दफा किस मुंह से आएंगे, क्या कर कहेंगे कि भाई आप गंदम छोड़ दो, इस्तांबुल को चाहिए। वो कहेंगे कि तुम बुलाकर जेलेंस्की को कहते हो कि उसको नेटो की मेंबरशिप दें, जिसकी वजह से ये सारी जंग मैंने छेड़ी है, और तुम कहते हो इसको बैक करेंगे, और तुम उसके बाद कह रहे हो कि जी नहीं बाकी ममालिक भी आए और यूक्रेन को शामिल करें ताकि हम सारे मिलकर रूस पर चढ़ दौड़े। इस दफ़ा जब ये चढ़ दौड़ेंगे तो फिर याद रखिएगा, फिर तुर्की के जहाज भी उड़ेंगे और रशिया का मुकाबला करने के लिए जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन का मामला नहीं रहेगा। नेटो में जो मुल्क आता है सारे 31 ममालिक चढ़ जोड़ते हैं उस पर, तो वो तो ऑलरेडी उसने मिसाइल अपने डिप्लॉय किया। वो कह रहा है कि जहां जहां से गुजरे मिसाइलों की बारिश कर दो, इन लोगों को हमने किसी सूरत गंदुम नहीं लेने देनी। और पाकिस्तान भी उसमें मुतासिर होगा, उसमें दुनिया भर अब क्राइसिस खड़ा होने वाला है यहाँ पर बहुत बड़ा। इन लोगों को अकल ही नहीं है, ये असल में तीसरी जंग अजीम की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब जरा इकोनॉमिस्ट मैगजीन को दोबारा देखते हैं, जो उन्होंने कहा था 2022 में तबाही आ रही, खोपड़ियां बनाई हुई है। अब आप जरा पूछेंगे कि देखे ना उनकी तो पेशन गोई थी, वो पेशन गोई नहीं थी, उनका प्लान था। उन्होंने प्लान क्या किया, आप पहले उकसाते हैं, उकसाने के बाद आप अगले बंदे को मजबूर करते हैं कि वो ऐसा काम करे, और उसके बाद जब क्राइसिस दुनिया के अंदर आए तो हम कह जी ये तो सारा कुछ रूस की वजह से है। तो नहीं मारना था ना उसके ब्रिज के ऊपर मिसाइल। किसने कहा जब आप किसी के घर में घुसकर उसको मिसाइल मारेंगे तो जाहिर सी बात है अगला बंदा तो बदला लेगा। वो कोई हम लोग थोड़ी है कि भारत ने यहाँ पर मिसाइल उसका आकर लगा है तो हमने अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो देख लीजिए मस्त हाथी की तरह। वरना पुतिन का मामला डिफरेंट है, वो दुनिया को उसने लड़ाई की है, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। वो कहता मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब पूरी दुनिया इस वक्त तबाही का शिकार होने जा रही है। ये सारे रो रहे हैं कि तुम ना करना, हमारी ये हो जाएगी। तो अब यूनाइटेड नेशन को याद आया तो रोकना था ना उसको, जब वो ब्रिज के ऊपर हमला कर रहे थे। देखिए रशिया ने अब दुनिया को कहना है कि अपनी हुकूमतों के खिलाफ निकले,
निकल के इनको सबक सिखाएं कि जंग करें। यूरोप के अंदर तो वैसे ही बड़ा गुस्सा ऑलरेडी वहाँ पर। देखिए हीट वेव इतनी ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पर कि इस दफ़ा उनके टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह शिकार हुई है। लोग वहाँ जा नहीं रहे, और जो जा रहे हैं वो वापस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने, यानी अरब ममालिक से अगर कोई जा रहा है या गर्म ममालिक से, एशिया से जा रहा है, तो वो कहता है भाई हम तो वहाँ सर्दी के लिए जाते थे कि मौसम अच्छा होता था, बेहतर था। तो अगर वहाँ पर ही 50 डिग्री पड़ना है टेम्परेचर, तो हम अपने ममालिक में, ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत है वहाँ पर जाने की गर्मियों में। तो ये वहाँ की सूरत हाल है। ऑलरेडी महंगाई वहाँ पर है, ऑलरेडी तबाही वहाँ पर है, और एक नई तबाही उनके सर पर आकर खड़ी हुई है कि गंदम अब नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर क्या तो होगा, लोग दुनिया से रुखसत होंगे।